श्रीमान अविनाश गहलोत जी और पार्टी के सभी प्रमुख पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी सज्जनों, सारी बात तो आपने सुन ली, सारे भाषण हो गए। मैं सुबह से आया हुआ था तो आपको 2-3 बात ही मैं कहूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा। बार बार ये बात उठती है कि भाई सरकार क्यों बदल गई। गहलोत साहब ने एक बात कही है, अविनाश जी गहलोत के नहीं, अशोक जी गहलोत ने, इनसे भी मेरी दोस्त है, उनसे भी थोड़ी जानकारी। तो उन्होंने कहा देखो भाई घनश्याम, मैं बात का पक्का हूं। वहां बोलो मैं 2 बार मुख्यमंत्री बना, ये सचिन पायलट को समझ नहीं रहा है, क्योंकि उसके लिए उनका नकारा है, निकम्मा है, नालायक है, गद्दार है, सब क्या उनके लिए। अब ये समझ नहीं रहा है, वो क्या नहीं समझ रहा है कि मैं 2 बार मुख्यमंत्री बना हूं पहले, और दोनों बार जब मैं गया हूं तो मैंने चार्ज बीजेपी को दिया है, किसी कांग्रेस को नहीं दिया। मैं अब जाऊंगा लेकिन चार्ज बीजेपी को दिया। ये बात उन्होंने मुझे कही पर्सनली, तो मैंने आपके सामने लीक कर दी इस बात पर। एक बात है। दूसरी बात, वो बार बार ये कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ना चाहता हूं, लेकिन कुर्सी मेरे चिपकी हुई है, मुझे नहीं छोड़नी। तो पंडित जी कोई मंत्र बताओ तो ये मुझे छोड़ दे। तो मैंने कहा आप नहीं जानते, गांव के लोग जानते हैं मंत्र। बोलो क्या मंत्र है। मैंने कहा कि जब गांव में कोई बड़ा बूढ़ा डोकरा डोकरी बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं और खाट में पड़े रहते हैं, उठते बैठते भी नहीं है, तो वो मन ही मन सोचते हैं भगवान में चला जाऊं, पर जा नहीं पाते। तो उनके घर वाले आसपास के लोग आकर कहते हैं, हे दादी मैं तुम्हें 11 दे रही हूँ, मैं तुम्हें अता व्रत करूंगी, मैं तुम्हें गहूं दूंगी, मैं तुम्हें तेरे नाम की चीनी दूंगी, फिर उसके प्राण निकल जाएंगे। तो फिर बोले मैं क्या करूंगा। आप इस कुर्सी को कहो, हे कुर्सी मैं 100 यूनिट बिजली फ्री कर रहा हूँ, हे कुर्सी मैं मोबाइल फ्री बांट रहा हूँ, मैं ये फ्री बांट रहा हूँ, तो निकल जा। तो उन्होंने वो आपको दे नहीं रहे कुछ भी, वो तो कुर्सी से पिंड छुड़ाने के लिए, जैसे दादी के कान में कहते हैं वैसे कुर्सी के कान में। तो ये बात फाइनल है। लेकिन ये जो लड़ाई अपन लड़ रहे हैं, ये बात तो मगरे की और मारवाड़ की और मेरवाड़ा की नहीं है, ये तो सारे राजस्थान में ले। मैं फार्म भरने से लेकर अब तक 15 जिलों में जा चुका हूं, कई कॉन्स्टिट्यूंसियों में जा चुका हूं। एक लहर है और ये लहर तूफान का रूप लेगी और पता लग जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को 160 से ऊपर सीट आएगी। यहाँ पर जिले के जिले साफ हो जाएंगे। और उसका कारण क्या है, ये लड़ाई क्या है। ये लड़ाई एक बहुत बड़ी शुरू हो गई, वो हो गई सनातन की। इन्होंने कहा कि सनातन को मूल से नष्ट कर देंगे। स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने कहा और इसका समर्थन कांग्रेस ने। अब सनातन क्या है। सनातन, अभी आप जय बोल रहे थे कालूराम जी महाराज की जय, तो वो सनातन है। हम पृथ्वीराज चौहान की जय बोलते हैं, वो सनातन है। हम भैरू जी के, बालाजी के करते हैं, सनातन है। हम जात देने जाते हैं, झुड़ूला उतारते हैं, जागरणा करते हैं, वो सारे सनातन है। तो इन सारे सनातन को नष्ट करने का काम वो करेंगे। तो मैंने अपनी पोस्ट पर लिखा था कि आप भूल जाओ, ये जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान की यहाँ स्टेचू लगी हुई है, ये उस समय की लड़ाई शुरू हुई है। 17 बार उन्होंने माफ किया था, वो लड़ाई आज तक चल रही है। अंग्रेज भी आ गए, औरंगजेब भी यहाँ पर आ गया, अकबर भी आ गया, बाबर भी आ गया, गौरी भी आ गया, गजनी भी आ गया, पर इस सनातन को कोई नष्ट नहीं कर सका और इस सनातन को कोई नष्ट नहीं कर सकेगा। क्यों नहीं कर सकेगा? क्यों कभी पृथ्वीराज खड़े हो गए, कभी महाराणा प्रताप खड़े हो गए, कभी प्रतिहार खड़े हो गए, कभी शिवाजी महाराज खड़े हो गए, और अब उनका सबका
का प्रतीक नरेंद्र मोदी खड़ा हो गया, इसलिए इस सनातन को नष्ट आप नहीं कर सकते। तो ये लड़ाई पहले तो इस सनातन को बचाने की लड़ाई है। उस लड़ाई में अविनाश जी जो है वो हमारे सिपाही, इसलिए इनकी लड़ाई है नहीं, ये लड़ाई तो अपनी लड़ाई है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ये सिपाही कैसे, तो मैंने समझाया कि भाई इस बार का वोट है उसका दुगुना फायदा है। एक वोट का हमेशा एक फायदा होता है, इस बार के वोट के दो फायदे हैं। बोलो कैसे? मुझको इनको वोट दे वो मोदी जी को मिल जाएगा। बोलिए कैसे मिलेगा? बोलो मैं समझता हूँ, मैंने समझाया कैसे। वह ब्राह्मण आदमी हूँ, बचपन में हमको लोग श्राद्ध में जिमाने के लिए बुलाते थे, हम जिमने चले जाते, बच्चे जिमने का शौक था, अब तो नहीं है, पर उस समय था। जिम लेते तो जिमने के बाद दक्षिणा देते थे, तो टीका तो लंबा निकाल देते, चवन्नी एक देते थे, टीका लंबा और चवन्नी और देते, बोलते थे हे पिताजी हमारे पर कृपा करना। मुझको मैं तो बच्चा था, अब पिताजी कृपा कैसे? तो श्राद्ध पिताजी का निकालते थे, जिमाते थे हमें, तो जो हमको जिमाते थे वो उनके पिताजी को मिलता था। तो इनको वोट दोगे तो मोदी जी को मिल जाएगा। वो कब मिलेगा? वो मिलेगा वोट उनको 2024 में। और वो वोट इसलिए जरूरी है कि कांग्रेस के सारे इन्होंने गिना दिए, मैं गिना नहीं चाहता। बलात्कार गिना दिए, बच्चों पर जो अत्याचार 19 बार वो गिना दिए, और सारी बातें गिना दी, आपस की लड़ाई गिना दी, कन्हैयालाल का बात गिना दी। मैं कहना चाहूंगा भाई, कन्हैयालाल को जिहाद के नाम पर गला काटा, ये सीरिया में नहीं काटा, ये इराक में नहीं काटा, ये ईरान में नहीं काटा, ये पाकिस्तान में नहीं काटा, ये हिंदुस्तान में काटा और ये राजस्थान में काटा, और वहां काटा जहां महाराणा सांगा हुए, महाराणा प्रताप हुए, उस जगह पर काटा। और अशोक गहलोत तो उसको कांटे को कांटा समझ लिया, छोटा। ये अपन दोहराना चाहेंगे क्या? कभी नहीं। ये सुनना भी चाहेंगे क्या? हमास ने हमला किया और मोदी जी ने कहा हमला गलत, लेकिन जब फिलिस्तीन को मान्यता देने के बाद है तो मोदी ने कहा। तो इसलिए इमरान खान कहता है कि भारत का स्वतंत्र हम गुलाम में बोले है, कैसे गुलाम है? जब यूरोप यूक्रेन की और रूस की लड़ाई हुई तो सारी दुनिया में तेल के दाम बढ़ गए। पाकिस्तान में 300 रुपए किलो मिल रहे हैं, लंका डूब गई, वो पानी में वैसे डूबी और डूब गई, महंगाई में डूब गई, बर्मा डूब गया, यूरोप महंगाई में त्रस्त हो गया, भारत बचा रहा है। क्यों बचा रहा है? मोदी ने कहा मैं तो रूस से लूंगा और 30% सस्ते पर लिया। बाइडेन ने पूछा क्यों ले रहे हो? बोले इसलिए ले रहा हूं कि मेरे लोगों की मुझे इज्जत है, उनकी चिंता और उनको मुझे सस्ता करना है, तुमको जो करना हो सो कर लो, मैं तो लूंगा। और लिया और लिया, और आज 100 रुपए के आसपास उन्होंने रोक रखा है। बाकी दुनिया में महंगाई बढ़ रही, मोदी ने रोक रखा। आगे फिर मोदी ने कहा कि इतना कर लिया, उसके बाद कहा कि अब मेरे से समझौता करो, तो चीन को दबाने के लिए क्वाड का समझौता किया। ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका और भारत मिलकर तय कर लिया कि समुद्र में अगर चीन को गड़बड़ करेगा तो अकेला नहीं, चारों मिलकर मारेंगे। आज तक किस प्रधानमंत्री ने काम किया? तेजस विमान बना दिए, स्वदेश को खरीदने की लाइन में लगे हुए हैं। और किसने किया ये काम? पहले तो मांगते फिरते थे, अब दे रहे हैं। अरे दुनिया से मांगते थे। ये कोरोना चला तो मोदी ने वैक्सीन बना दी। कई लोगों ने कहा था मोदी की वैक्सीन है नहीं लगाएंगे, लेकिन चुपके चुपके से जाकर टिका ली, टिका ली। एक नहीं, दो नहीं, 3 टिका ली। तो ये वैक्सीन बनाई और वैक्सीन बनाकर सारी दुनिया को दी। नहीं तो चीन में लाखों लोग मर गए, हमारे में बहुत से लोग, कुछ लोग चले गए। बाकी अगर ये वैक्सीन नहीं बनती, फ्री में 3 नहीं लगती ना,
तो आपने भी अपना माचे में क्या को तियो हो ही जाता, वो बचा लिया। और 80 करोड़ लोगों, आप समझिए 80 करोड़ लोगों को 5 वर्ष से फ्री में अनाज दे रहे हैं। घोषणा कर दी कि अगले 5 साल तक और देंगे। अरे यार, ऑस्ट्रेलिया की तो आबादी 2 करोड़ है, तो 80 करोड़ ने दे रहे। तो लंका का एक मित्र मुझे मोरक्को मिल गया था, बोले हमारी भुखमरी फैल रही है। मको भाई 80 करोड़ को दे रहे, तुम्हारे तो 2 करोड़ है ना, तो मिल जाओ भारत के साथ, तुम भी फ्री में खाओ। तो उनको हमने कहा, तो ये हालत तो है देश की कर दी, और उन्होंने क्वाड का समझौता कर दिया, ये सारा काम किया। और फिर देखो जो सबसे बड़ा काम किया वो क्या है, अपने बाप दादा की इज्जत और अपने बाप दादा का जो संघर्ष। 500 वर्षों से लोग कह रहे थे ये यरूशलेम में लड़ रहे अल-अक्सा मस्जिद के लिए और यहूदी अपनी दीवार के लिए, तो लोग कह रहे थे 1800 साल से यहूदियों का इनका भी नहीं सल्टा, तो राम मंदिर का कैसे सल्टेगा, और सल्टेगा तो खून की धारा बनेगी। हम बार बार नारे लगाते थे, राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, और ये कहते थे मंदिर वहीं बनाओगे लेकिन तारीख नहीं बताओगे। तो मोदी जी ने कहा अच्छा तारीख नहीं बताएंगे, तो तारीख बता दी पूजा करने की, नींव रखने की, और अब 22 तारीख बता दी प्राण प्रतिष्ठा करने की। वो प्राण प्रतिष्ठा भी हो जाएगी। और उस दिन सबको ये कह रहे अविनाश जी, उस दिन गाड़ी घोड़े मत लगाना, उस दिन तो केवल साधु संतों को बुलाया, अभी आपको हमें साधु संत बनाना है नहीं, तो अभी तो आप गाड़ी घोड़े मत लगाना। अभी तो जितने मंदिर 22 तारीख को आसपास हैं, उस दिन राम जी की आरती हर मंदिर में करना, चाहे हनुमान जी का हो चाहे भगवान कृष्ण का हो, वो करने का है। तो वो करने का है, वो काम हो जाएगा। और इसी प्रकार से बहुत से काम हैं सनातन के, केदारनाथ, बद्रीनाथ। कौन कौन किस प्रधानमंत्री को ईमानदारी से कलेजा पर हाथ रखकर देखो, किस प्रधानमंत्री को देखा कि त्रिपुंड का टीका लगाकर रुद्राक्ष की माला पहनकर गंगा जी में स्नान कर रहा है? किसकी हिम्मत थी? वोट से डरते थे सब। अभी भी कई लोग कहते हैं कि आप मंदिर क्यों जाते हो, गया वह काशी विश्वनाथ में जाते समय जी दुख पाता था गलियों में घुसते हुए, आज काशी विश्वनाथ में कर दिया, और वहां पर अन्नपूर्णा को लाकर भी विराजमान कर दिया। ये हमने 80 करोड़ को तो दे रहे हैं, 251 कंट्रीज को भारत अपना चावल और गेहूं निर्यात कर रहा है। तो ये कहां से कर रहे हैं? यूक्रेन के बाद और चीन ने बहुत लोगों ने मंगाया, दे रहे हैं सबको। कहां से दे रहे हैं? तो मोदी जी अमेरिका गए थे, तो वहां एक मूर्ति देखी, उसके 4 हाथ थे, तो हाथ में वो खड़कती। मुर्जी ने कहा तो हमारी मूर्ति है। बोले आपकी कहां से आई? बोले ये अन्नपूर्णा की मूर्ति। तो वहां पूछा, फिर खोज खबर करी, तो वो मूर्ति अन्नपूर्णा की थी। और 100 कितने साल बाद में उसको वापस लाए, और वापस लाकर काशी विश्वनाथ में शिव जी के सामने अन्नपूर्णा की मूर्ति को विराजमान कर दिया। उस दिन से भारत माता फिर अन्नपूर्णा हो गई। तो ये काम सारा करने का बहुत काम है गिनाने के, मैं नहीं गिनाना चाहता। आप सब लोग जानते हो, धारा 370 से लेकर बोलो खून की नदियां बह जाएगी, अरे तो खून को कतरो गुन पड़ो और खत्म कर दी। बोलो क्या खत्म करी? बोलो यहाँ विधान लोकसभा में खड़ा और बोलिया और खत्म हो गई। क्या खत्म करी है? बोले ईडी की आई, मको जू पीसा खाया जना ईडी आई। तो भैया ये सारा काम है, सारा चोर उचक्का मिलकर अगर प्रस्ताव पास कर दे कि भाई थाना ने उठा दो, तो थाना उठेगा नहीं। तो बेईमान कत्ती कोशिश कर लो कि ईडी ने बंद कर दो, ईडी बंद हुआ को नहीं। और 25 तारीख को वोट और 3 तारीख को रिजल्ट, और पई फेर पे जुका है ना, आका डोरा जादू मंत्र टोटका सब हो जाएगा। और जिन्होंने पाप किया है उनको पाप को भोगना पड़ेगा। तो 2 बातों का वोट है,
राजस्थान का भ्रष्टाचार पर चोट और भारत माता की विजय की घोष। इसका लिए 25 तारीख को आप कमल पर निशान लगाकर अविनाश जी को विजय बनाए और एक वोट में 2 मजा लें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, नमस्कार।